नमस्कार, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। पाटलिपुत्र लोकसभा से एनडीए के उम्मीदवार सांसद रामकृपाल यादव अपने ऊपर हुए हमले के बाद मसौढ़ी थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। रामकृपाल ने हमले के लिए आरजेडी नेता अखिलेश यादव समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। बता दें कि पूरा मामला कल देर शाम का है, जब सांसद नदौल से अपने समर्थकों के साथ लौट रहे थे। मतदान के बाद सांसद रामकृपाल यादव तिनेरी गए थे, जहां देर शाम लौटने के दौरान तिनेरी के नजदीक कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इस दौरान फायरिंग भी की गई। वह किसी तरह वहां से बचकर निकल गए। बाद में उनके समर्थकों के ऊपर हुए हमले में एक समर्थक का सिर फट गया। घटना के बाद पटना के सिटी एसपी के साथ कई थानों की पुलिस वहां घटनास्थल पर पहुंची। घटना के बाद से अब तक माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। गाँव जो है इसके पास में सूचना मिली थी कि माननीय जो रामकृपाल यादव जी हैं वो यहाँ आए थे। तो बताया उन्हीं की काफिले पे जो है विक्टो द्वारा जो है हमला किया गया है। इस संदर्भ में उनके द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है। इसमें जितने भी अभियुक्त लोग उनकी पहचान करके हम जो है छापेमारी कर रहे हैं। क्या उनके ऊपर फायरिंग की भी बात आई है क्या? देखिए, जैसे उन्होंने आवेदन में दिया है, ये बात उन्होंने लिखित की है कि फायरिंग हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर अब, क्योंकि कहा जा रहा है कि रामकृपाल यादव इन्होंने अब एफआईआर दर्ज कराया है। पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची अब? ये सरिया पुलिस लगातार वो मठिया गांव में छापेमारी कर रही है और इसमें जो नेम्ड एक्यूज हैं, जिनका नाम है अखिलेश यादव, योगी यादव, बिट्टू यादव, इनके साथ साथ 9 नामजद हैं जिनका नाम एफआईआर में डाला गया है और इनके खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई चल रही है। लेकिन इस घटना के पीछे के कारणों को देखना होगा। तो ऐश्वर्या आपको बताएं कि इसी गांव में, जो तिलेरी गांव है, इसी तिलेरी गांव में जो आरजेडी की विधायक हैं रेखा देवी, वो कल दोपहर में वहां पहुंच गई थी और बूथ के अंदर थी, जिसको लेकर के जो एनडीए के वहां पर समर्थक थे उन लोगों ने हंगामा किया था। और उस हंगामे के बाद फिर से वहां पर एक झड़प हुई थी, जिसमें वहां एनडीए समर्थक मुखिया के पति की पिटाई हुई थी ये पिस्टल के बट से। और इसी को देखने के लिए रामकृपाल यादव तिलेरी गांव पहुंचे थे और जब तिलेरी से लौट रहे थे तो गोपालपुर मठिया के पास इन पर हमला किया गया। इन पर फायरिंग की गई और उसके बाद इनको डराने की भी कोशिश की गई। हालांकि जो घटना घटी है उसके बाद रामकृपाल यादव ने खुद ही जाके मसौढ़ी थाने में नेम्ड एफआईआर दिया और इस नेम्ड एफआईआर के बाद पुलिस ने तत्काल उसको दर्ज करते हुए जो भी इसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ छापेमारी शुरू कर दी है। लेकिन एक जानकारी ऐसा समझ लीजिए कि जो भी नेम्ड एक्यूज हैं सब के सब इसमें आरजेडी के नेता हैं और स्थानीय लेवल के बड़े लीडर हैं आरजेडी के। ऐश्वर्या, बिल्कुल प्रशांत जी, और अभी एक मामला शांत भी नहीं हुआ था, सारण वाला मामला भी शांत भी नहीं हुआ कि इस दौरान अब दूसरा मामला भी यहाँ पर देखने को मिला और ठीक हूबहू उसी तरह से ये भी मामला सामने निकल कर आ रहा है। पुलिस प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है यहाँ पर इस तरह के मामलों से निपटना। बिल्कुल ऐश्वर्या, समझिए कि जो सारण की घटना थी, सारण की घटना के पीछे ही इसी तरह की घटना थी, जब वहां पर रोहिणी आचार्य लगातार बूथों पर जाने लगे, खास करके उन बूथों पर जहां पर उनके खिलाफ वोट पड़ रहे थे, तो वहां जाकर के ये हंगामा हुआ था। और उसके बाद 2 पक्षों में, खास करके ये कहें कि एनडीए और इंडिया जो समर्थक हैं उनके बीच में फायरिंग हो गई थी और उसमें एक व्यक्ति मारा गया, 2 अस्पताल में जख्मी है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। सेम इसी तरह की घटना गोपालपुर मठिया में भी हुई। जब तिलेरी गांव में क्या हुआ कि जब आरजेडी की जो विधायक हैं वहां पर रेखा देवी, क्योंकि वो बूथ के अंदर चली गई थी और उन्होंने खुद जो आरजेडी का झंडा है उसका जो अंगोछा है वो पहन के गई थे, जिसको लेकर के लालू यादव पर भी बीजेपी ने एफआईआर दर्ज कराया है कि पटना में जब वोटिंग करने लालू यादव गए थे तो उस समय उन्होंने उस तरह का एक अंगोछा पहन रखा था जिसमें आरजेडी के चुनाव चिन्ह संबल जो है उसमें प्रिंटेड था। इलेक्शन कमीशन ने इस तरह के कपड़ों को पहन के जाने में मनाही की हुई है, बावजूद ये हुआ। इसको लेकर के आप समझिए कि वहां पर जो तिलेरी गांव के लोग थे उन्होंने विधायक का विरोध किया, काफी वहां हंगामा हुआ, झड़प हुई, पुलिस ने इंटरफेयर किया, किसी तरह आरजेडी विधायक को वहां से निकाला गया। उसके बाद आरजेडी समर्थकों ने
जो वहाँ की लोकल मुखिया है उसके हस्बैंड पर अटैक किया और उसके हस्बैंड का जो सिर है उसको पिस्टल के बट से मार के फोड़ दिया था, घायल कर दिया था, जिसका इलाज चल रहा है। उसी को लेकर के देखने के लिए रामकृपाल पहुंचे थे। देखिए, ये कोशिश की गई है कि जो सारण की घटना हुई उसी तरह पाटलिपुत्र में ये घटना दोहराई जाए। सिर्फ वही नहीं, आपको मैं बता दूं 212 नंबर बूथ जो राजापुर की बूथ थी वहां भी फायरिंग हुई, वहां भी 2 राउंड फायर किया गया और वहां भी पुलिस पहुंची, वहां भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह एक रात पहले एनडीए समर्थकों पर वहां पर हमला किया गया पालीगंज में और उनको घेर के उनके ऊपर पथराव किया गया। हालांकि इन तमाम घटनाओं को लेकर के पुलिस सजग रही, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई किया, जो जिन पर हमला हो रहा था उन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया वहां से। लेकिन कोशिश वही थी ऐश्वर्या। बिल्कुल, हूबहू सारण वाला ही मामला यहाँ पर दोहराया गया है और इस तरह से एक विधायक का वहां पर पहुंचना और अपने चुनाव चिन्ह का गमछा वहां पर पहनकर पहुंचना कहीं ना कहीं एक आचार संहिता का भी उल्लंघन मामला बताया जाता है यहाँ पर। ठीक है प्रशांत जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।